हेलो एवरीवन। आज के डेरिवेशन सीरीज में हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का एक और डेरिवेशन देखने वाले हैं जो रिलेटेड है कैपिलरी राइज या फॉल के, जिसको हम लोग कैपिलैरिटी भी बोल सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज कैपिलैरिटी, तो उसको तुम कैसे समझाओगे। कैपिलैरिटी का मतलब होता है एक कैपिलरी लेने का। कैपिलरी क्या होता है? सिलिंड्रिकल हॉलो ट्यूब होता है। सिलिंड्रिकल हॉलो ट्यूब जिसको तुम जब पानी में डिप करोगे तो उसमें पानी क्या होगा, ऊपर चढ़ने लगेगा, उसी को कैपिलरी राइज बोलते हैं। और अगर हम लोग मर्क्यूरी लेते हैं, कंटेनर में मर्क्यूरी लेते हैं और फिर उसमें कैपिलरी डिप करते हैं, तो उसमें क्या होगा, मर्क्यूरी नीचे जाने लगेगा, मतलब कैपिलरी फॉल होता है। ये दो चीज पढ़ेंगे कैपिलैरिटी में। तो आओ डेरिवेशन देखते हैं इसका। उसके पहले देखो, ये पीवाईक्यू में बहुत सारे बार आ चुका है ये एग्जाम में। मार्च 2019 में रिसेंटली आया था डेरिवेशन के फॉर्म में, और उसके बाद 2022 में आया है एमसीक्यू के फॉर्म में। और इससे रिलेटेड 3 न्यूमेरिकल्स है, एक सॉल्व एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज में, और एक एमसीक्यू है। ठीक है, वो भी न्यूमेरिकल बेस्ड ही है। आओ तब देखते हैं ये डेरिवेशन में क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन रहेगा डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल इन अ कैपिलरी ट्यूब। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में मान लो वाटर है। क्या है? वाटर। फिर हम लोग एक कैपिलरी लिए, कैपिलरी को पानी में क्या कर दिया, डिप कर दिए। तो हम लोग ने ऑब्जर्व क्या किया, हम लोग ने ऑब्जर्व ये किया, जो पानी था ना, पानी ऊपर उठ के इधर आ गया। कितना हाइट ऊपर आया? एच हाइट ऊपर आ गया पानी। ठीक है, पानी एच हाइट ऊपर आ गया। तो हम लोग ने देखा पानी तो नॉर्मल लेवल के ऊपर आ गया, इसी को कैपिलरी राइज बोलते हैं। ठीक है, हम लोग को देखना है कि इसका हाइट कितना राइज होगा। हम लोग को जानना क्या है, कितना हाइट राइज होगा। ये डेरिवेशन का मेन एम है। एम क्या है? एच निकालना, कि पानी कितना हाइट जाएगा। अब सुनो, अगर तुम इससे पतला पाइप लेते हो, इससे पतला और लंबा पाइप लेते हो, तो उसमें क्या होगा, पानी ज्यादा ऊपर जाएगा। पतले पाइप में पानी ऊपर जाता है। क्यों? इसका रीजन एंड में देखेंगे कि क्यों पतले पाइप में पानी ज्यादा ऊपर जाता है, मोटे पाइप में पानी ज्यादा ऊपर नहीं जाता है। ये फॉर्मूले से एंड में पता चलेगा। तो आओ इस पार्ट को जूम करते हैं और इसका डेरिवेशन ऑब्जर्व करते हैं। तो देखो, ये है कैपिलरी। जूम करने के बाद, ठीक है, ऊपर कौन सा मिनिस्कस बनता है? पानी और ग्लास के बीच में हमेशा हमेशा एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है और कॉनकेव मिनिस्कस बनता है। ठीक है, तो ये देखो, ये कॉनकेव मिनिस्कस बना दिए। एंगल ऑफ कांटेक्ट जिनको नहीं पता है, देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। कांटेक्ट का मतलब कौन कांटेक्ट में? लिक्विड और सॉलिड। देखो यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड आपस में कांटेक्ट में। एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन है, वो पूरा तुम लोग अलग से देख सकते हो चैप्टर में, मैं तुमको अभी समझा रहा हूँ। एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए 2 टेंजेंट बनाना होता है, एक सॉलिड में एक लिक्विड में। ठीक है, और दोनों लिक्विड की तरफ बनाना। दोनों टेंजेंट किस तरफ? लिक्विड की तरफ, मतलब इधर ऊपर हवा है, नीचे क्या है? लिक्विड। 2 टेंजेंट बनाना, एक सॉलिड और एक लिक्विड के सरफेस पे। ये देखो सॉलिड सरफेस का टेंजेंट, ये देखो लिक्विड का सरफेस ये है ना, ये रहा उसका टेंजेंट। दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसी को एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है। कैसा एंगल ऑफ कांटेक्ट है? एक्यूट। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है तो वो वेट करेगा। वेट करेगा मतलब चिपकेगा चीजों पे, गीला कर देगा। और कॉस थीटा क्या हो जाएगा इसका? कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा, ये भी याद रखो। थीटा एक्यूट है, कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। समझ में आया? तो कैपिलरी राइज का कंडीशन सही। आगे देखते हैं। अब देखो क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे पानी में टेंशन का फोर्स होता है। वो टेंशन का फोर्स, पानी के पास एक सिकुड़ू प्रॉपर्टी होती है जिसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। पानी अपने एरिया को क्या करना चाहता है? कम। तो पानी खींचेगा। देखो ऐसा लग रहा है कि कोई खींच रहा है इस तरफ, ये सरफेस ऐसा बना है कि कोई इस तरफ खींच रहा है। तो ये रहा वो फोर्स। ठीक है, अलग कलर से बनाते हैं। ये रहा वो फोर्स, इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन का फोर्स है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या था? टेंशन का फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टेंशन इंटू लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट। सरफेस टेंशन, लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट और ये फोर्स। अब देखो फोर्स कैसा है? टेंजेंट है। इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। अब थोड़ा अक्कल लगाओ, ये देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कैसे? वर्टिकली अपोजिट नहीं है क्या? वर्टिकली अपोजिट, अगर ये थीटा होता है तो ये भी थीटा होता है। समझे कि नहीं? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये क्या हो गया? ये भी कितना हो गया? थीटा हो गया। अब जो दो हम लोग ने एक फोर्स के 2 कंपोनेंट कर दिए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जिस कंपोनेंट के साथ थीटा होता है वो होता है cos थीटा, ft cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा? ft sin थीटा। मैं ft क्यों लिख रहा हूं? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये बोलने के लिए ft क्यों लिख रहे हैं? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? टेंशन इंटू लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट। अब लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत ध्यान से सुनना ये बात को। ये कैसा ट्यूब है? सिलिंड्रिकल ट्यूब है ना, कैपिलरी। तो कैपिलरी को अगर ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? सर्कुलर, ऐसा एक सर्कुलर ट्यूब, सर्कल की तरह हम लोग को लिक्विड दिखाई देगा। अब क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सिर्फ इधर है क्या? नहीं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर भी है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हर जगह पे है ट्यूब के। तो पूरा सर्कल का लेंथ लेना पड़ेगा हम लोग को।
सरफेस टेंशन का फोर्स का फॉर्मूला है सरफेस टेंशन इनटू लेंथ ऑफ कांटेक्ट। लेंथ ऑफ कांटेक्ट में क्या ये पूरा लेंथ ऑफ कांटेक्ट नहीं है, पूरा लेंथ है ना जो कांटेक्ट में है, ये पूरा पानी कांटेक्ट में है लिक्विड सॉरी अपने ग्लास से, ग्लास के कांटेक्ट में ये पूरा पानी है। तो कितना लेना पड़ेगा हम लोग को, सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई इंटू आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। तो अब बताओ सरफेस टेंशन का फोर्स क्या होगा, T इंटू 2 पाई आर। फिर से 2 पाई आर क्यों लिया मैंने, ये L होता है लेंथ ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पे लेंथ ऑफ कांटेक्ट सिर्फ एक लेंथ नहीं है, यहाँ पे एक सर्कल है चारों तरफ से कांटेक्ट में, तो उसका लेंथ हो गया 2 पाई आर। ये है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन T इंटू 2 पाई आर। अब सुनो ध्यान से, क्या ये एफ टी साइन थीटा इस तरफ, एक और इधर की भी बात करते हैं एक बार, इधर पे भी देखो टेंजेंशियल फोर्स तो ऐसा ही होगा, ठीक है, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये वाला एफ टी कॉस थीटा, ये वाला एफ टी साइन थीटा, क्यों, क्योंकि ये एफ टी था, ठीक है। एफ टी साइन थीटा देखो अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, पर एफ टी कॉस थीटा दोनों ऊपर है, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो टोटल फोर्स जो ऊपर लग रहा है वो क्या है, एफ टी कॉस थीटा। इसी फोर्स की वजह से कैपिलरी के अंदर लिक्विड ऊपर जाता है, जैसे ही उसको पानी में डिप करते हैं वो ऊपर जाने लगता है, ठीक है। फिर वो रुकता भी तो है, ऐसा नहीं हमेशा ऊपर निकल के फव्वारा बन के बाहर आ रहा है, ऐसा नहीं है ना, वो रुक जाता है एक पॉइंट पे, रुका मतलब इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम मतलब दो फोर्स होंगे, एक ऊपर और एक नीचे, तो अगर एफ टी कॉस थीटा वो फोर्स है जो ऊपर है, तो नीचे कौन है, नीचे एम जी होगा, वेट, ठीक है। तो फाइनल डेरिवेशन का मेन पार्ट है कि ऊपर का जो फोर्स है सरफेस टेंशन की वजह से एफ टी कॉस थीटा, वो इक्वल हो जाएगा अपने एम जी के वेट के, ठीक है। बस अब आगे देखो, मास को हम लोग हमेशा इस चैप्टर में मास को क्या बदल दिए, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। कैसे, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो देयरफॉर मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इधर आ गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। समझ में आया क्या, तो यहाँ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखा और जी की जगह जी लिख दो, क्लियर है। यहाँ एफ टी को देखा, एफ टी अब भी निकाले थे ना, क्या था एफ टी, टी इंटू 2 पाई आर, पुट कर दे इधर, एफ टी की जगह लिख दिया टी इंटू 2 पाई आर, और यहाँ पे क्या रहेगा, कॉस थीटा। क्लियर है इधर तक कि निकालना क्या है, एम क्या है, एम ये है कि हम लोग को हाइट निकालना है कि कितना हाइट ऊपर पानी चढ़ेगा कैपिलरी में, वो एच निकालना है। तो एच तो दिख ही नहीं रहा है एक वॉल्यूम के अंदर है वो एच। कैसे, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो कैपिलरी में चढ़ा है, ये देखो ये कैपिलरी था, इतना पानी ऊपर आ गया, ये नॉर्मल लेवल है, पानी इतना ऊपर आ गया, तो ये हाइट है एच, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है ना, तो वॉल्यूम की जगह क्या पुट करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे जी देखो पहले से था, क्लियर है, ठीक है। चलो तो हम लोग कहाँ पहुंच गए, डेंसिटी पाई आर स्क्वायर एच और इंटू जी, तो यहाँ पे क्या है टी इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा, क्या निकालना है एच, एच इधर ही रहने दो, इन सबको लेफ्ट में ले आओ, लेफ्ट में कहाँ पे जाएंगे ये लोग, डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में लो रो पाई आर स्क्वायर जी, एक आर से एक आर कट गया, पाई से पाई कट गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, तो क्या क्या बचा एच का फॉर्मूले में, देख ऊपर 2 बचा, देख टी और कॉस थीटा भी बचा है, तो 2t कॉस थीटा, देख रो है आर है जी है, तो रो आर जी, तो हाइट कैपिलरी में जो पानी ऊपर आएगा वो फॉर्मूला क्या है, 2t कॉस थीटा अपॉन रो आर जी। तो ये कैपिलरी राइज का भी फॉर्मूला है, फॉल का भी, कैसे फर्क कैसे पता चलेगा राइज है कि फॉल है, तो देखो कैपिलरी राइज के केस में मैंने तुमको अब भी बताया कि थीटा एक्यूट होता है, कॉनकेव मेनिस्कस थीटा एक्यूट, कॉस थीटा पॉजिटिव, इसका मतलब हाइट भी पॉजिटिव ऊपर की तरफ। कैपिलरी फॉल में थीटा ऑब्ट्यूस होता है, मतलब कॉस थीटा नेगेटिव, मतलब एच भी नेगेटिव, मतलब कैपिलरी फॉल। ये किस केस में होता है, ये ग्लास और मर्क्यूरी के केस में होता है, और ये किस केस में होता है, ग्लास और वाटर के केस में होता है। तो ये था हम लोग का हाइट का फॉर्मूला, कैपिलरी के अंदर पानी कितना ऊपर जाएगा, 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी, किस पे डिपेंड करता है, सरफेस टेंशन पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ कैपिलरी पे डिपेंड करता है। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर ट्यूब मोटा होगा, रेडियस ज्यादा होगा तो हाइट कम होगी, और अगर रेडियस कम होगा तो हाइट ज्यादा होगी, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये था इसका फॉर्मूला, एग्जाम में इसको कैसा लिखना है तो वो लिखा हुआ है, देख लो एक बार, रीड कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज कैपिलरिटी, द फेनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड, राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड किसके अंदर, इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब, कब, जब इसे डिप करेंगे एक लिक्विड में, उसी को कैपिलरिटी बोलते हैं। क्वेश्चन आगे कंटिन्यू में रह सकता है, व्हाट इज कैपिलरिटी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज फॉर अ लिक्विड हैविंग कॉनकेव मेनिस्कस, मतलब पानी और ग्लास का केस पूछा है। तो देखो स्टार्ट कैसे करेंगे, डायग्राम देखो वही है एकदम सेम टू सेम,
तुमको अच्छे से बनाना है। आओ देखो लिखते कैसे। व्हेन कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इनटू वाटर, जब कैपिलरी ट्यूब को पानी में डिप करेंगे तो वाटर कैपिलरी के अंदर राइज होने लगेगा, जिसको हम लोग कैपिलरिटी बोलते हैं, और ये ग्रेविटी के अगेंस्ट होगा। किसके अगेंस्ट होगा? ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है। फिर वेट ऑफ लिक्विड जो होगा, वेट ऑफ लिक्विड, mg नीचे खींच रहा है, पानी ऊपर जा रहा है, तो दोनों फोर्स एक टाइम पे क्या हो जाएंगे? इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो वेट ऑफ लिक्विड कॉलम जो कैपिलरी के अंदर है मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन। फोर्स कंपोनेंट क्या होता है? अरे देखना, सरफेस टेंशन का फोर्स ये था, इसके दो टुकड़े किए थे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो गया था, वर्टिकल कंपोनेंट जुड़ेगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है। आगे देखो, लेंथ ऑफ लिक्विड जो कांटेक्ट में है कैपिलरी के अंदर, वो है लेंथ कितना है? 2 पाई आर। याद आया? पूरा लेंथ 2 पाई आर आ गया। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन अलोंग द टेंजेंट, सरफेस टेंशन का फोर्स क्या होता है? सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ कांटेक्ट, तो t इंटू 2 पाई आर। लेंथ इन कांटेक्ट कितना था? 2 पाई आर, सरफेस टेंशन t था, ये ft निकाल लिए। अब आगे देखो, ft के दो टुकड़े किए, एक ft sin थीटा और एक ft cos थीटा। जो ft sin थीटा था वो कैंसिल हो गया, लेफ्ट में भी था, राइट में भी था, आगे पीछे चारों तरफ एक दूसरे को कट कर दिए। पर वर्टिकल कंपोनेंट सब के सब ऊपर थे, सारे ऐड हो गए, सारे ऐड हो गए, तो ft cos थीटा हुआ। क्या हुआ? ft cos थीटा, ft cos थीटा। ध्यान से देख, ft की जगह पे t इंटू 2 पाई आर था, तो देख यहाँ पे t इंटू 2 पाई आर लिखे, फिर cos थीटा लिखे। क्लियर है? ये हो गया सरफेस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट का फोर्स, जो कहां की तरफ है? ऊपर की तरफ। और अब निकालते हैं mg क्या होता है। तो देखो, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम mg, पर मास को बदलेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, पर वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कॉलम पाई आर स्क्वायर एच। ये आ गया वेट। ये फोर्स और ये फोर्स 1 और 2, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। तो लिखेंगे हम लोग वेट ऑफ लिक्विड कॉलम इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, रो पाई आर स्क्वायर एच जी t इंटू 2 पाई आर cos थीटा। मुझे क्या निकालना है इसमें से? मुझे h निकालना है, ठीक है। तो अगर मुझे h निकालना है तो ये बंदे लोग अपने रो पाई आर स्क्वायर, और ये g जो है ये डिनोमिनेटर में चला गया, दिख रहा है? ये पहले से लिखा हुआ है, ये कहाँ गया? डिनोमिनेटर में। कैंसिल कौन हो रहा है? पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, एक आर से एक आर कैंसिल हो रहा है। क्या क्या बचा? बता। 2 बचा, t बचा, cos थीटा बचा, और नीचे क्या बचा? रो आर और g। ये है हाइट का फॉर्मूला एक कैपिलरी ट्यूब के अंदर। अगर तुमको सरफेस टेंशन का पूछ लिया तो तुमको कुछ नहीं करना है, सरफेस टेंशन को इधर रखना है और बाकी सारे क्वांटिटी को इधर भेजो। तो रो आ गया, आर आ गया, जी आ गया, एच आ गया, और नीचे 2 cos थीटा आ गया। अरे टी यहीं पे रखा, बाकी सब उधर भेज दी। पर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये पूछेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसका डेरिवेशन हो गया। अब इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट, मैं 2 हिस्से में दिखाता हूँ, 2 हिस्से में ले लो, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट इतना ले लो इधर तक, ये बाकी का, ठीक है। थैंक यू।